अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्केल की कमांड हम पढ़ते हैं कि स्केल की कमांड को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, लाइन हमारे पास है फॉर एग्जांपल 100 फीट की एक लाइन हमने लगाई है। ये हमारे पास 100 फीट की एक लाइन है और इसके ऊपर हम स्केल की कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं और SC इसकी शॉर्टकट की है और इसको मॉडिफाई से भी जाके आप पिक कर सकते हैं। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमसे पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द बेस पॉइंट हमने दे दिया कि हम यहाँ से हम इसको करना चाहते हैं। अब हमने इसको देना है स्केल फैक्टर नॉर्मली 1 होता है, 1 इंच होता है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल इस लाइन को हम जो हमने 100 फीट की लगाई है इसको हम 200 फीट करना चाहते हैं, तो हम इसको स्केल फैक्टर 2 देंगे और साथ में कुछ सिंबल नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने इंच ही लिखा है। तो हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने इसने स्केल को बढ़ा दिया। अब DLI करके हम चेक करते हैं, DLI करके हम चेक करते हैं कि ये लाइन हमने कितने फुट की ये लाइन हो चुकी है। और अगर आप इसको जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि ये 200 फीट से ये 200 की को डिलीट करके फॉर एग्जांपल इसको मैं स्केल डाउन करना चाहता हूँ। ये 200 की है तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये 200 से ये 100 फीट पे आ जाए। तो मैं इसको स्केल डाउन करूँगा। स्केल डाउन करने के लिए हमने क्या करना है, यह एक नई लाइन लगा लेते हैं। नई लाइन हमने लगाई है, फॉर एग्जांपल हमने 50 फीट की एक लाइन लगा ली है, 500 फीट की हमने एक लाइन लगा ली है फॉर एग्जांपल। तो अब हमने इसको छोटा करना है। हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये हाफ पे आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, SC कमांड इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, इंटर करने के बाद हमने यहाँ से अब हम इसको फैक्टर देंगे 0.5 का देंगे तो ये उसको हाफ कर देगा। अब ये देखें उसने लाइन छोटी कर दी। अब इसको DLI करके चेक करते हैं कि वाकई छोटी हुई है या नहीं हुई। तो हम यहाँ से इसको चेक करके अब देखते हैं कि ये 250 फीट का इसने बना दिए है इस लाइन को। अब हम बात करेंगे रेफरेंस स्केल की। अब आपके पास अगर एक इमेज आ जाता है, डिजिटल इमेज, आपके पास कोई स्कैन कापी किसी ड्राइंग की आ जाती है तो उसमें आप देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो लेंथ है एक्चुअल वो फॉर एग्जांपल 200 है, लेकिन अगर आप उसको मेजर करते हैं तो वहाँ पे वो 300 या 400 होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ना वो जो वहाँ पे इसको हम स्केल रेफरेंस करके हम उस ड्राइंग को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास कमांड हमने वही अप्लाई करनी है, SC की कमांड हमने अप्लाई की। हम पहले इसकी देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके बाद हम उसको स्केल रेफरेंस करते हैं। DLI करके हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका कितनी है, ये लाइन कितनी है। अब हमारे पास ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है वो है 508 फीट और 11 इंचेस है। और इसको हम 100 के इक्वल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि SC की कमांड लगाएंगे, SC, और हम इंटर करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इंटर किया। पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर हमने दे दिया था, बेस पॉइंट हमने ये दे दिया। पहले हमने यहाँ पे स्केल फैक्टर दिया था, लेकिन अब हम स्केल फैक्टर नहीं देंगे, अब हम यहाँ पे ये रेफरेंस देंगे। ये रेफरेंस हमने इंटर किया और हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस लेंथ है। रेफरेंस लेंथ हम यहाँ पे लिखेंगे 508 फीट डैश 11 इंच और इंटर करेंगे। और अब हमसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाई द न्यू लेंथ हम फॉर एग्जांपल इसको करना चाह रहे थे 100 फीट हमने करना, तो हम 100 फीट लेके हम इसको इंटर करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है उसने वो पूरा ऑब्जेक्ट है इसी तरह उसने छोटा कर दिया 100 फीट, अब वो बिल्कुल इक्वल हो गया। तो इसी तरह आप पूरी कोई भी ड्राइंग आपके पास आती है तो वो स्केल आउट हो चुकी होती है या आप को समझ नहीं आ रही होती कि यार उसका स्केल क्या है, तो उसकी हम रेफरेंस स्केल के साथ हम उसको एग्जीक्यूट करके हम अपनी डिज़ायर लेंथ और विड्थ में हम उसको लेके आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।